और यूट्यूब चैनल का जो फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। जैसा आप सभी को पता होगा, आज की तारीख में लगभग 2 बजे ही हमने आपको क्या बताया था कि आपका रिजल्ट आने वाले 2 घंटे में जारी हो जाएगा। बट आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, निगेटिव कमेंट आप बोले जा रहे थे। ठीक है, कोई बोल रहा है कि यदि 2-3 घंटे में रिजल्ट नहीं आता है, आज नहीं आता है तो आपके चैनल को रिपोर्ट मारूंगा, और आ जाता है तो अकेले खुद 10 सब्सक्राइबर बढ़वाऊँगा। तो भैया अब अपने जो मैंने फिर ग्रुप में मैसेज भी किया था, चैलेंज मुझे स्वीकार है भैया, आप चैलेंज कर रहे हो तो ठीक है। और लगातार मैं आपको अपडेट देता रहा ग्रुप में कंटिन्यू। जैसे ही 4 बजा 2 घंटे हुआ, आपके सवाल आने लगे कि सर 2 घंटे हो गए, रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो वहाँ पे भी मैंने बताया कि यही कारण है, अभी 1-2 घंटे और रुको आप, 6 बजे तक रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो 6 बजते ही रिज़ल्ट आपका आ गया वेबसाइट पे। आपके सवाल ये होंगे कि सर आप वीडियो बनाने में देर क्यों कर दिए। वीडियो में देर इसलिए कर दिए कि थोड़ा मुझे दुख हुआ उन लोगों के लिए जो बाहर हो गए हैं। अब आप अपनी आदत तो जानते ही हैं, श्वेत कमल मेडिकल अड्डा निस्वार्थ भाव से सेवा का काम करते हैं, और श्वेत कमल मेडिकल अड्डा हर एक स्टूडेंट के साथ रहते हैं। ठीक है, चाहे वो सिलेक्ट हो चाहे अनसेलेक्ट हो, तो उन सभी का दुख में दुख हम भी बांट रहे थे भैया। कॉल आ रहे थे, कॉल रिसीव कर रहे थे, मैसेज आ रहे थे, मैसेज का जवाब दे रहे थे कि भैया सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, नेक्स्ट भर्ती आ रही है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इतना हैरान और परेशान होने की क्या ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो जो दिल पे गुजरती है वो हम ही जानते हैं, क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट हैं तो हमें चीज़ों को पता है। तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हम तुरंत आके अपने वीडियो शूट करें या फिर लाइव आ जाएं या फिर ये सब चीज़ें करें। क्यों? आप लोग बोलते हो ना व्यू बढ़ाने, तो ये रियल है, यही पहचान होती है एक टीचर की। सच्चे और सही टीचर की यही पहचान होती है, कौन आपके साथ सही तरीके से व्यू के चक्कर में है, कौन व्यू के चक्कर में नहीं है। ठीक है, और जो निगेटिविटी कमेंट आप लोग निगेटिव फैलाए हो ना पिछले वाले वीडियो पे, शॉर्ट वीडियो में, तो भैया अब आप जाके वापस अपने शब्द ले लो, उस कमेंट को डिलीट कर दो, और जो आपने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को भी निभाओ। आपको याद होगा 2-3 अगस्त को ही, 1 अगस्त को हमने क्या बोला था कि यशवंत कमल मेडिकल अड्डा आपसे प्रॉमिस करता है, रक्षाबंधन आने वाला है, 28 तारीख को रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन पे आपको ऐसा गिफ्ट दिया जाएगा कि आप भी क्या सोचेंगे। तो यही आपके लिए गिफ्ट था हमारी तरफ से। ठीक है, हमने लगातार प्रयास किया। अगस्त के महीने में हमने वादा किया था कि हमें हर हाल में जुलाई के महीने में डीवी लिस्ट आ जानी चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि जुलाई में नहीं आता है तो पूरी दमखम लगा देंगे, अगस्त में हम ज़रूर लेके रहेंगे। तो भैया अगस्त में हमने वो करके दिखाया। 10 अगस्त को भारी संख्या में आपने यदि साथ नहीं दिया होता तो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना होता और इतनी जल्दी आपको चीज़ों को ना हो पाता। 10 अगस्त के बाद ही हम लोगों को पता हो गया था कि आने वाले 10 से 15 दिन में हमारा रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद हम सभी टीचर लोगों ने बैक टू बैक जाकर एक बार फिर से आयोग पर प्रेशर क्रिएट किया, तो आपको फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल गया। कहने का मतलब क्या है भैया, हक मांगने से मिलता है, बैठकर इंतज़ार करने से नहीं मिलता है। अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, ज्वाइनिंग होना बाकी है। अभी ना जाने कितनी बार लड़ाई आपके लिए लड़नी पड़ेगी। ठीक है, पहले क्या था, पहले 30,000 लोगों के साथ थे, अब हम 10,000 ही लोगों के साथ हैं। ये आप बिल्कुल मत सोचना, हम आप सभी लोगों के साथ हैं। हमने पहले ही वो रिज़ल्ट आने से पहले ही आपको बोल के रखा है, जैसे ही आपका ये डीवी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, नई भर्ती के लिए हम लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे। जो लोग अनसेलेक्ट हैं, अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो, ढंग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। क्यों? क्योंकि भर्ती हम लोग अक्टूबर-नवंबर के महीने में पूरा दमखम लगाएंगे। अक्टूबर-नवंबर के महीने में भर्ती नहीं रिलीज़ हो जाए, क्योंकि भैया आपने 52-72 पद पे भर्ती दिया है कि ना जाने कितनी सालों के बाद आपने भर्ती कंप्लीट कर रहे हो। ना तो संविदा की भर्ती दिए हो, ना परमानेंट की बहाली भी, वैसे पद खाली हैं। तो नई भर्ती आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद वैसे भी चीज़ें नहीं होती है। तो हम सभी लोगों का प्रयास यही होगा नई भर्ती को लेकर। आते हैं वापस अपने मुद्दे पे, ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक चीज़ क्या हुआ, हमने आपको बताया था कि भैया देखो, एससी की सीटें कम हैं, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। हालांकि मैंने 50 से 55, 50 तक मैंने बताया था ना, 50 तक बताया था, 45-50 ये चीज़ मैंने बताया था कि डीवी की कट ऑफ 45-50 तक रह सकती है और फाइनल ज़्यादा जा सकती है। बट यहाँ पे डीवी की ही कट ऑफ
ज़्यादा चली गई है, 56 कटाप चली गई है। बताइए 56 एससी की, क्यों? क्योंकि सीटें कम दिया गया था, सबसे कम एससी की सीटें थी, इसलिए ओबीसी। अब देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं चलता है, डीवी में ओवरलैपिंग नहीं चलता है, एक बात आप याद रखना, डीवी में ओवरलैपिंग नहीं चलता है, इसलिए एससी की कटाप ओबीसी यूआर सॉरी, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे जिनका ज़्यादा नंबर है उनको जैसे एससी का जिनका ज़्यादा नंबर है उनको डायरेक्ट यूआर में नहीं भेजा गया है, ठीक है। ये मत सोचना कि जिनका ज़्यादा नंबर 70 नंबर होगा उनको यूआर में भेज दिया गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डीवी में उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाता है जितने सीटें, जैसे सीटें के सापेक्ष लोगों को बुलाया जाता है। ओवरलैपिंग फाइनल वाले कटाव में देखी जाती है, ठीक है। अभी आप क्या देखेंगे, अभी फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो वहाँ पे आपको परिणाम कुछ ये कटाव कुछ और ही भाषा में बदल जाएगा। जैसे कि अभी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा एससी की कटाव है, लेकिन फाइनल में आप क्या देखोगे, फाइनल में देखोगे कि एससी की कटाव कम चली गई, ओबीसी की ज़्यादा चली गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओवरलैपिंग वाला प्रक्रिया चालू हो जाता है, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग की प्रक्रिया चालू नहीं है। यहाँ पे केवल अपने ही कैटेगरी में लोगों को क्या किया है, क्वालिफाई किया है। और सबसे बड़ी शॉकिंग मुझे ये लगा कि अब तक की पहली बार, ठीक है, इतिहास में पहली बार क्या हो रहा है कि मात्र 2 गुना जितनी भर्ती है भैया, उसके मात्र 2 गुना ही कैंडिडेट को क्या किया गया है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। बहुत ही ताज्जुब वाली बात है कि जितनी भर्ती है भैया, जितनी भर्ती है उसके मात्र 2 गुना ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया, इसलिए थोड़ा कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ज़्यादा चला गया है। बट फाइनल की कट ऑफ कम जाएगी, लिख के ले लो, मात्र 3 से 4 नंबर का इंक्रीमेंट होगा। ये अपने आप दिमाग से भी सोच सकते हो ना यार, कि एक सीट पे 2 ही कैंडिडेट हैं, एक सीट पे 2 ही कैंडिडेट हैं, तो कितना बढ़ सकता है यार। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक भर्ती आई थी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसका नियुक्ति पत्र वितरण होने वाला है 27 तारीख को, ध्यान में रखना है। इसका जो डीवी वाली कटाप जाती है उसका कटाप 25 के आसपास दिया था इन्होंने, 25 नंबर 26 नंबर ऐसे दिया था, बट फाइनल कटाप चला गया था 50 के आसपास, 50-55 के आसपास फाइनल कटाप चला गया। तो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न ये है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कटाप आया था तो 6 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। जितनी भर्ती थी, लगभग 4000 के आसपास भर्ती थी, तो उसके 6 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया था। इसलिए कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कम 25 नंबर और फाइनल कट ऑफ ज़्यादा, लगभग डबल गई थी। बट आप में क्या है, आप में सिस्टम कुछ अलग है। आप में अभी से ही क्या कर दिया है, कैंडिडेट को बाहर कर दिया है, बहुत से कैंडिडेट को क्या कर दिया है, अभी से ही बाहर कर दिया है। 25,000 कैंडिडेट को अभी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, इसलिए डीवी वाली कटाप ज़्यादा गई। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बन जाती है जिनका सिलेक्शन, अब जैसे कि डीवी वाली कटाप से 2 नंबर या फिर 3 नंबर भी ज़्यादा है, उनका सिलेक्शन का मैक्सिमम चांसेस है। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से लोग बाहर नहीं होंगे, बहुत से लोग बाहर होंगे। क्यों सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, वो भी फॉर्म को भरा था और उनका भी सिलेक्शन अभी डीवी के लिए लिया गया है, बट डीवी में वो बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग ईडब्ल्यूएस गलत लगाए हुए हैं, बहुत से लोग कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष से नहीं लगाए हुए हैं, बहुत सी सारी गलतियां करेंगे। अभी डीवी में बहुत लोग भर भर के चाटेंगे। आयोग को ये बड़ी गलती किया है कि मात्र 2 गुना ही कैंडिडेट को बुलाया है, बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है। संविदा की भर्ती है, आपको ज़्यादा लेना चाहिए, कम से कम 4 गुना कैंडिडेट को लेना ही चाहिए, बट आपने क्या किया, मात्र 2 गुना ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। भाई बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे, देख लेना, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूँ कि फाइनल कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। और जो हवा में उड़ रहे थे ना 70 वाले कट ऑफ, 80 वाले कट ऑफ, 75 वाले कट ऑफ, वो कहाँ पे गए हैं भैया? देख लो, मात्र 10,000 रिजल्ट देने के बाद 61 पे सिमट गया है, 61 नंबर पे यूआर की कट ऑफ सिमट गई है। सोच लो, 61 नंबर पे सिमट गई है। कहीं पे इन्होंने 30,000 लोगों का डीवी करवाता तो ये कट ऑफ तो और कम चली जाती भैया। वो भी संविदा का नंबर ऐड होने के बाद ये कट ऑफ गया है।
सोचो, संविदा का नंबर सबका ऐड किया गया है। संविदा का नंबर जो आपके थे वो ऐड करने के बाद ये कट ऑफ बनाई गई है। ये मत सोचना कि संविदा का नंबर ऐड नहीं हुआ है, संविदा का नंबर ऐड करके ये कट ऑफ दिया गया है। ठीक है, अब इस तरीके से कट ऑफ देखकर ये तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ 100%। फिर से एक बार श्वेत कमल मेडिकल अड्डा ये कह सकता है कि सबकी कट ऑफ गलत हो सकती है, बट श्वेत कमल मेडिकल अड्डा की फाइनल कट ऑफ कभी भी गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, वो भी स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों पे। भैया ऐसे ना जाने कितनी भर्तियों को हमने कट ऑफ बता के रखा है जो सही और सटीक गए हैं। तो इसका भी हमने 65 ही बताया है UR का, ज़्यादा नहीं बताया है भैया, 65 ही कट ऑफ हमने बताया है। ठीक है, 60 से 65 आई थिंक इतना पहली बार हमने बताया था कि ये DV से पहले जा सकती है। हमने क्या बताया था कि भैया आपका फाइनल कट ऑफ जो हमने क्या बताया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी कट ऑफ जा सकती है 60 से 65 के आसपास UR की जा सकती है। उसके बाद हमने आपको वहीं पे क्या बताया था, और हमने आपको फाइनल कट ऑफ क्या बताया था, हमने आपको फाइनल बताया था कि 62 से लेके वही 67-68 के आसपास रह सकती है। ये हमने UR की कट ऑफ बताई थी भैया। 2 वीडियो हमने प्रोवाइड किया है आपको, 2 वीडियो हमने कट ऑफ की प्रोवाइड किया है। एक DV वाली कट ऑफ प्रोवाइड किया है, एक DV की बात की कट ऑफ प्रोवाइड किया है। तो आप लोग बिल्कुल भी हैरान और परेशान ना हो, 70 नंबर के अंदर ही निपट जाएगा UR की कट ऑफ फाइनल। 70 नंबर के अंदर 68 आई थिंक 68 मैक्सिमम 68, 65 से लेकर 68 के बीच में मैक्सिमम हो सकता है 65 पे ही निपट जाएं। क्यों? क्योंकि मात्र 10,000 ही लोग तो हैं भैया, मात्र 10,000 ही तो लोग हैं। इसमें से 1,000 तो लोग तो बाहर ही होंगे, 1,000-2,000 ही लोग तो बाहर होंगे ना। कम से कम 2,000 तो आप मान के चलो कि DV में बाहर ही होंगे। क्यों? क्योंकि फर्जी रजिस्ट्रेशन है। किसी का रजिस्ट्रेशन MP का है, किसी का रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, किसी का रजिस्ट्रेशन ही ट्रांसफ़र नहीं हुआ, किसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, कोई फ्रेशर ही है, कोई कैसे ही है, कोई कैसे है। बाहर तो इतना 2,000 होंगे ही होंगे DV में। माननीय आयोग ने गलती कर दिया, कम से कम भैया 4 गुना कैंडिडेट को तो बाहर करना चाहिए। अब ये चीज़ किसी को नोटिस कोई नहीं करेगा, बट हमने नोटिस किया है ना। यहाँ पे माननीय आयोग की तरफ से क्या हुआ है, त्रुटि हुआ है, बट क्या ही कर सकते हैं। अब जितने लोग हैं उतने तो नौकरी आयोग देगा नहीं भैया, जितनी भर्ती है उतनी ही नौकरी देगा ना। 5,272 ही लोगों को नौकरी देगा ना, सीट तो खाली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर भी 10,000 कैंडिडेट है ना, सीट कैसे खाली जाएगी। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया जो भी हुआ ठीक हुआ। अब आगे आप नई भर्ती की तैयारी करो, ठीक है, मन लगा के। नई भर्ती जल्द आएगी, हम सभी का प्रयास रहेगा नई भर्ती निकलवाने को लेकर। आज आपके सामने जो परिणाम दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे श्वेत कमल मेडिकल अड्डा का बहुत ही ज़्यादा मेहनत था। आप इस बात को स्वीकार करें या फिर ना करें, या फिर अन्य लोग स्वीकार करें या फिर ना करें, ऊपर वाला देख रहा है, ईश्वर देख रहा है कि श्वेत कमल मेडिकल सच में निस्वार्थ भाव से सेवा का काम किया है या फिर नहीं किया है। तो भैया ये आपके पास है, देख सकते हैं आप। कट ऑफ यहाँ पे देखो आप, ठीक है। 61 नंबर पे निपटा दिया है इन्होंने, 61 नंबर पे निपटा दिया है। अब ये मत सोचो जैसे UR की भर्ती कितनी है, आप देख लेना, शायद 2,200 के आसपास UR की भर्ती है। तो मान लो 4,000 के आसपास लोगों को इन्होंने क्या है, शॉर्ट लिस्टेड किया होगा UR में, ठीक है। 4,000 लोगों को UR में शॉर्ट लिस्टेड किया होगा। अब 61 नंबर से कितना बढ़ेगा, 4 नंबर मात्र बढ़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ 4 से 5 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि यार मात्र 10,000 ही तो लोगों को क्या किया है, क्वालिफाई किया है। और DV के लिए वो भी क्वालिफाई किया है। अभी DV होना बाकी है, DV में तो छटेंगे ही छटेंगे ना कुछ लोग, इसलिए 4 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लिख के ले लो, 4, 5, 6 नंबर तक बढ़ेगा। 70 के अंदर निपट जाएगा। जो लोग 74 UR की बताए थे, अब वो तैयार रहें अपनी कट ऑफ को गलत। अब देखिए उनका कट ऑफ कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। श्वेत कमल मेडिकल अड्डा का कट ऑफ देखकर, अब श्वेत कमल मेडिकल अड्डा को चीज़ों को देखकर तुरंत सब लोग कट ऑफ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट वाला बात हम बोल रहे हैं ना भैया। अरे यार अपने दिमाग से आप लोग सोचो ना, अपने दिमाग से सोचो, खुद अपने माइंड लगा के सोचो। आज तक आयोग ने जितने भी भर्तियों का इन्होंने रिजल्ट दिया है DV के लिए, सब में कम से कम 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक लोगों को बुलाया है। ये पहली बार ANM की ऐसी भर्ती है, मात्र 2 गुना ही लोगों को बुलाया गया है। तो कट ऑफ ये मत सोचो कि 10 नंबर बढ़ जाएगा, 15 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 4 से 5 नंबर हर एक कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ने वाली है। 2,000 लोग DV में बाहर होंगे, ये तय है, तय है। आप DV के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं ना, तो समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन के एकदम पास आ जाते हैं, सिलेक्शन के पास आप आ जाते हैं। यहाँ पे संविदा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया गया है। उनको पहले नंबर देकर, ठीक है, उनको अगर बाद में नंबर देता तो उनको साथ गलत हो सकता था। अभी क्या किया है, उन्होंने नंबर दे दिया है तो उनके साथ गलत नहीं है। अब जो जिनका नंबर
कम पड़ रहा था, नंबर आने के बाद वो भी कट ऑफ में आ गई है। एससी की कट ऑफ ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एससी की कट ऑफ ओबीसी से भी ज़्यादा है और ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो एससी की कट ऑफ 56 गई है, क्यों? क्योंकि सीटें कम थी भैया। ओबीसी की कंपेयर करेंगे सीटें कम, ईडब्ल्यूएस से कंपेयर करें सीटें कम, तो इसलिए एससी की कट ऑफ ज़्यादा आ गई। अब यहीं पे जो एससी के कैंडिडेट थे, यदि 57 नंबर भी आप लेके आते, 58 नंबर भी लेके आते ना, तो भी आपका सिलेक्शन 110% फाइनल होने का चांस था। क्यों 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 सर? क्योंकि इस एससी में ऐसे कई कैंडिडेट होंगे जिनका नंबर 70 होगा, 65 होगा, 68 होगा, वो सब के सब यूआर में जाएंगे, सब के सब यूआर में चले जाएंगे। अभी यहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ है। चीज़ों को समझो, श्वेत कौन मेडिकल अड्डा क्या बता रहे हैं उस चीज़ को समझो। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भैया ये जो 56 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, अब आपका 57 नंबर भी होता ना, एससी कैटेगरी से आपसे 57 नंबर भी होता ना आपका, तो भी आपका सिलेक्शन होता, 110% सिलेक्शन होता। क्यों ऐसा सर? क्योंकि फाइनल में ओवरलैपिंग चलता है। डीवी के लिए जो कट ऑफ बनाई जाती है और नंबर ऑफ सापेक्ष बनाई जाती है, भर्ती के सापेक्ष बुलाया जाता है, तो वहाँ पे यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं लागू होता, बट फाइनल में ओवरलैपिंग लागू होता है। अब यहाँ पे ऐसे कई कैंडिडेट होंगे, अब भाई 2 गुना तो बुलाया ही है। अब देखिए अनुसूचित जाति है, इसमें लगभग 2 गुना ही कैंडिडेट को बुलाया होगा। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका नंबर 65 होगा, 70 होगा, मतलब 60 होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, यूआर की कैटेगरी में अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो यूआर की कैटेगरी में चले जाएंगे और आपकी सीटें खाली रह जाएंगी, तो आपकी सीटें पे कम नंबर वालों को मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया, यदि आप डीवी के लिए भी क्वालिफाई कर जाते तो आपकी बल्ले बल्ले थी, भले ही 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा ही रहता कट ऑफ से, या फिर डीवी तक ही आप। इसलिए मैं चीज़ों को बोल रहा था। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना मान के चलो, यदि आपकी डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो और आपका +2 नंबर +3 नंबर इस कट ऑफ से ज़्यादा है, चाहे जो भी कैटेगरी है, यूआर को छोड़कर, यूआर की कट ऑफ ज़्यादा चढ़ेगी, 65 तक आप मान के चलो यूआर की 65 से 70 के आसपास बन सकती है, बट और भी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ और भी आपको बताया था, हर बार मैंने बताया था कि भाई जो लोग 2-2 नंबर का अंतर बता रहे थे ना, जैसे कि कट ऑफ भी मैंने लोगों का देखा है, इतनी बेवकूफ़ी तरफ से कट ऑफ बता रहे थे। कोई बता रहा था कि जैसे कि 72 से 74, 72 से 74 यूआर, फिर उसके बाद 70 से 72 ओबीसी, मतलब 2-2 नंबर का अंतर बता रहे थे। और मैंने क्या बोला था, कम से कम आपको 8 से 10 नंबर का अंतर मिलता है कैटेगरी में, तो यहाँ पे देखो कम से कम 8 से 10 नंबर का मिला है। अब देखो ओबीसी का तो कितना 6 नंबर का अंतर मिला है, ठीक है। फाइनल में ये अंतर और बढ़ जाएगा, यूआर से आप देखेंगे फाइनल में ये सीधा सीधा 8 से 10 नंबर का अंतर मिलेगा। समझ रहे हो नहीं समझो? जैसे कि फाइनल में यूआर की 68 नंबर पे कट ऑफ चली गई, और तो ओबीसी की कितनी जाएगी, 58 नंबर पे बन जाएगी, तो सीधा सीधा कितने का अंतर, 10 नंबर का। ये होता है कट ऑफ, ठीक है। 10 नंबर का अनुभव वाला अगर भर्ती है तो वहाँ पे 10 नंबर का अंतर होता है, 10 नंबर का अंतर होता है। 1-2 नंबर का अंतर कतई नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी पॉइंट की मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि जैसे ईडब्ल्यूएस का है, बहुत सी बहनें हैं अभी नहीं बोलेंगी, अब वो नहीं बोलेंगी, बट मेरे से चैलेंज लगा के रखी थी कि सर देख लेना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हम ईडब्ल्यूएस के हैं, 65 कट ऑफ जाएगी, 60 चली जाएगी। बट भैया देख लो ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर मात्र 55 नंबर गया है। अब आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। 3 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, 100% सिलेक्शन होगा यार, 100%। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मात्र 2 गुना ही लोगों को क्या बोला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कोई बाहर नहीं होता है? बिल्कुल बाहर होंगे। ये एएनएम की भर्ती है, यहाँ पे हाई स्कूल इंटर नहीं मांगा गया है, यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, वो भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का डिप्लोमा मांगा गया है। तो बाहर कहीं ना कहीं होने वाले हैं, ठीक है। 1-2 हज़ार तो लोग बाहर ही होंगे। क्यों सर? क्योंकि रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन भी मांगता है ना, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का क्या मांगता है, रजिस्ट्रेशन मांगता है। तो उस तारीख तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था ना। और क्या मांगता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जेन्युइन तारीख लिख के बोलता है कि भैया फला डेट से फला डेट तक ईडब्ल्यूएस वैलिड होगा। तो उस डेट तक किसी का होगा, किसी न किसी का तो नहीं होगा ना। हाँ सर, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। और क्या मांगता है भैया, पिता पक्ष का मांगता है। पिता पक्ष का मांगता है कि नहीं मांगता है? बहुत से लोग हैं जो पिता पक्ष का नहीं बनवा पाए हैं, वो दिखाना पड़ेगा पिता पक्ष से है कि नहीं है। तो क्या होंगी, यूआर में जाएंगी या तो बाहर होंगी। इसलिए भैया मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ नहीं बढ़ेगी यार, आयोग गलती किया है। कम से कम 3 गुना 4 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करना चाहिए डीवी के लिए, ये गलती आयोग की है, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं चढ़ेगी, फाइनल मात्र 5 नंबर
3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर तो ज़्यादा हो गया, ठीक है, मात्र 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर आपके कट ऑफ बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। 70 के अंदर ही सब लोग सिमट जाएंगे, ठीक है, 70 के अंदर सब लोग क्या होंगे, सिमट जाएंगे। सोच लो 35 नंबर देने के बाद भी, 35 नंबर देने के बाद भी, फ्री में 35 नंबर देने के बाद भी कट ऑफ कितने पे सिमट जा रही है, 70 नंबर के आसपास फाइनल। तो कितना पेपर टफ था, कितना पेपर टफ था भैया, 65 में से मात्र आप समझ सकते हो कि वही 30 नंबर 35 नंबर पे नौकरी मिल गई है। तो आपने अगर बुद्धि से पेपर दिया होता, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस तो है भाई, लोग स्वीकार करें या ना करें, टीचर स्वीकार करें या ना करें, हम स्वीकार कर रहे हैं, हमें पता है एनएम का काम क्या होता है, एनएम का लेवल क्या होता है। तो इसलिए आयोग ने आउट ऑफ सिलेबस पूरा का पूरा प्रश्न दिया था, 100 का 100 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था। सीएससी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनका मेन है, सीएससी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ना पूछकर दुनिया भर की चीज़ें इन्होंने पूछ लिया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भैया आउट ऑफ, जिनको पता ही नहीं है कि एनएम का ड्यूटी कहाँ लगती है, वो क्या ही बता पाएगा कि आपका आउट ऑफ सिलेबस है या फिर नहीं है। हम जिस गुरु को, आपको पता ही नहीं है जिस गुरु को कि भैया एनएम की ड्यूटी कहाँ लगती है, सब सेंटर पे लगती है या फिर जिला अस्पताल में लगती है या फिर कहाँ लगती है, तो क्या ही बता पाएंगे कि एनएम के लेवल के प्रश्न 65 नंबर थे या फिर एनएम के बाहर के प्रश्न थे, ठीक है, कहने का मतलब वो है। चलो देखिए एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ तो 30 नंबर पे गई है। जिन्होंने एक्स सर्विसमैन लगाया होगा तो उनका भैया 30 नंबर पे गया है, ठीक है, 30 नंबर पे गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भैया देखो विकलांग के लिए कोई सीटें, कोई आरक्षण नहीं है। तो विकलांग को आप ये मत सोचना कि हम विकलांग मतलब कि पीडब्ल्यूडी हैं तो हमारा छूट मिलेगा, वो पहले से ही चीज़ें मेंशन था नोटिफिकेशन में। तो भैया क्या था, आप लोगों के लिए सीट रिजर्व नहीं था, छूट नहीं था। उसके बाद देखिए और भी जो चीज़ें हैं, कुछ मतलब कोई आरक्षण नहीं था, जो सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक उनके लिए नहीं। और ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी हमने आपको बताया था कि भैया उत्कृष्ट खिलाड़ियों होते, ठीक है, इनको लिए है, यहाँ पे बोल दिया है कि उपलब्धता की सीमा तक समस्त अभ्यर्थी को चिन्हित किया गया है, जितने भी थे उनको चिन्हित किया गया है। तो ठीक, चलो ये हो गया। अब इसमें ध्यान में रखना है, 10 मैंने क्या बोला हूँ कि 10,000 ही लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। और यही चीज़ डिपेंड करेगा, यही चीज़ आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने देगा फाइनल, ठीक है। मात्र 10 गुना, मात्र 10,000, मात्र 2 गुना ही कैंडिडेट को क्या है डीवी के लिए बुलाया गया है। कहीं 2,000 कैंडिडेट बाहर हो गए तो भैया फिर तो कट ऑफ तो बिल्कुल कम ही जाने वाली है। फाइनल में कोई बढ़ोतरी इतना ही क्या ही बता सकते हैं, मतलब फाइनल नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भैया यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, आपके प्लस 3 नंबर है तो नौकरी आप पक्की समझो अपनी। ओबीसी से हो प्लस आपके 5 नंबर ज़्यादा हैं तो नौकरी पक्की समझो आप, ठीक है। एसटी से हैं, अगर आपके प्लस 3 नंबर ज़्यादा हैं तो नौकरी पक्की समझो अपनी, ठीक है। एससी से हैं, प्लस 2 नंबर ज़्यादा हैं आपके, नौकरी आप पक्की समझो, 58 नंबर है तो नौकरी पक्की समझो। अब वहीं पे यूआर से हैं, प्लस आपके 5 नंबर हैं, 66 नंबर बन रहे हैं टोटल, तो आप अपनी नौकरी पक्की समझो। अब आप फाइनल कट ऑफ हमारी जाके मिला के देख लेना, मैंने यहाँ पे यहीं पे फाइनल कट ऑफ बता दिया है, यहीं पे ही फाइनल कट ऑफ बता दिया है। एक प्रकार से देखो 66 नंबर कितना यूआर का फाइनल कट ऑफ, फिर से बता रहा हूँ और पुराना वीडियो जाके मैच कर लेना, इतना ही बनेगा ना। 66 कितना हो गया यूआर की कट ऑफ। अब एससी की कितनी 58, एससी की थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, मैंने पहले ही बताया था कि एससी की थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, क्यों, क्योंकि सीटें कम थी। उसके बाद एसटी की फाइनल कितनी जा रही है, एसटी की कितनी जा रही है सर, 35 के आसपास एसटी की जा रही है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कितनी जा रही है और ओबीसी की कितनी जा रही है, तो 58 59 इतना ही रहेगा, ठीक है। मतलब 3 नंबर 4 नंबर की बढ़ोतरी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। क्यों सर, क्यों, क्योंकि नंबर आप कैंडिडेट को कम शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डीवी के लिए, मात्र कितना किया गया है, 2 गुना किया गया है। और ये भर्ती किसकी है, डिप्लोमा की है, वो भी डिप्लोमा में क्या मांगा जाता है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के से रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं कि भैया डीवी लिस्ट कब जारी होगा, डीवी कब से स्टार्ट होगा। सवाल सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि डीवी लिस्ट कब जारी होगा और आपका कब नोटिस आने वाली है। तो आने वाले 5 दिनों के भीतर आपके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा कि फला तारीख से लेकर फला तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इसी महीने में नोटिस आने वाली है, सितंबर से लेके अगस्त तक आपके डीवी होंगे, ठीक है। अगस्त तक डीवी, सितंबर से लेके अगस्त तक आपके, और सितंबर से
से लेकर अक्टूबर तक डीवी होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 सितंबर से लेके मान के चलो 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। फिर से याद कर लो भैया, फिर से याद कर लो, फिर से याद कर लो। 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। फिर उसके बाद पूरा का पूरा अक्टूबर महीना आयोग बैठ कर आराम करेगा, दूसरी भर्ती पे काम करेगा। फिर नवंबर के महीने में आपके ज्वाइनिंग होने चाहिए, नवंबर के महीने में आपकी नियुक्ति पत्र वितरण होना चाहिए, रिजल्ट फाइनल आना चाहिए। ठीक है, नवंबर के महीने में यदि डिले हमको लगेगा कि डिले हो रहा है, नवंबर से पार जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माननीय आयोग के ऊपर दबाव बनाएंगे, चाहे फिर वो स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे फिर कहीं और जाना पड़े। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। श्वेतकुंज मेडिकल अड्डा आपके साथ था, है और रहेगा भी। ठीक है, सवाल आता है कि रिजल्ट कैसे चेक करें ना, आप शॉर्ट लिस्टेड हो कि नहीं हो। तो भैया क्या काम करना, वेबसाइट पे चले जाना। आप UP SSSC की वेबसाइट पे हम देखिए अभी क्या काम कर रहे हैं, डाटा ऑफ करके रखे हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भैया, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था भी आप लोग कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल से वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आपके कमेंट, मैसेज, कॉल इतने आते रहते हैं कि हम पिक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम वेबसाइट पे नहीं जा रहे हैं। आप वेबसाइट पे चले जाना, UP SSSC लिखना, वेबसाइट पे जाना, तो आपको होम पेज पे, ठीक है, होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट का एक अलग से काम मतलब दिखाई देगा, उसमें बेल आइकन छपा, ऐसे घंटी छपी रहेगी, रिजल्ट दिखा रहा होगा, उसी पे क्लिक करना। नीचे आपको व्यू रिजल्ट पे देखना है, 2 ऑप्शन खुल के आएंगे, तो व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। व्यू रिजल्ट जैसे खुलेगा तो आपकी नोटिफिकेशन नंबर 11 करके दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद भैया अपना रजिस्ट्रेशन नंबर NM का डाल लेना और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट ऐसा नहीं कि PDF आएगी अलग से, ये है वो है, नहीं भैया, ऐसे ही प्रोसेस है। उसमें लिख के आ जाएगा, कांग्रेचुलेसन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज, ये लिख के आ जाएगा। आप खुश हो जाना कि चलो भैया हम शॉर्ट लिस्टेड हो गए। भैया ऐसे ही लिख के आएगा, क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज, ये देखो ऐसे लिख के आ गया, तो समझ जाना कि आपका सिलेक्शन डन हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो भैया बहुत से लोग यहाँ पे निराश होंगे, तो क्षमा चाहते हैं, आप लोग तैयारी करो, आपके लिए हम साथ में हैं, नई भर्ती लाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी हम लाइव थोड़ी देर में आते हैं या फिर कल आते हैं, क्योंकि हमारा वादा है आपसे कि जब रिजल्ट आएगा तभी हम लाइव आएंगे। तो अब आ सकते हैं भैया ना, कमेंट करके बोल देना कि सर आ सकते हो। बाकी जो डाउट है कमेंट करके पूछ लेना, हर एक डाउट का आपका जवाब मिलेगा।